गुड इवनिंग गाइस। देखिए बेटा, कल हमने 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। कल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए थे 10th क्लास के लिए, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं बेटा 12th क्लास हिंदी, ठीक है। चलिए, आज 12th क्लास के ये हिंदी के वेरी मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम आए हैं, है ना। आप सब लोगों को अच्छे से पढ़ना है बेटा। चलिए मैं बता देता हूं एक बार आपको। आइए देखिए बेटा, कवि परिचय है आपके रघुवीर सहाय और तुलसीदास जी, ठीक है बेटा। रघुवीर सहाय और तुलसीदास जी। लेखक परिचय में है आपके बेटा महादेवी वर्मा और हजारू प्रसाद द्विवेदी, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। बेटा अगर आप इन प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता के 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम और याद कर लो तो और ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है करुण करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट है बेटा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट है आपका सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। नेक्स्ट है बेटा अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है आपका निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई भी 2 निपात शब्द लिखिए। नेक्स्ट है बेटा मुहावरे और लोकोक्तियों में 2 अंतर बताइए। नेक्स्ट है राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए बेटा आगे क्या है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न क्या दिए हुए हैं बेटा, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। इनको देखिए बेटा, देखिए बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका भाषा को सहूलियत से बरतने में से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है आपका बेटा उषा कविता में कवि ने घोर के नभ की तुलना किससे की है। नेक्स्ट है आपका रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। नेक्स्ट है बेटा भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई कैसे। नेक्स्ट है आपका बेटा ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। नेक्स्ट है बेटा लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। नेक्स्ट है बेटा इधर आ जाइए बेटा बोर्ड पर। नेक्स्ट है आपका मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। नेक्स्ट है बेटा आपका मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं लिखिए। नेक्स्ट है बेटा समाचार लेखन में मुख्यतः किन छह सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है बेटा देखिए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। एक आपका पद्यांश से आता है, पद्यांशों से लिया जाता है और एक लिया जाता है गद्यांश से, है ना। तो इसके लिए है बेटा जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, ये आपके बेटा शिवलाल की जो परीक्षा अध्ययन है उसके पेज नंबर 34 पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कविता के बहाने ये पेज नंबर 39 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है आंगन में ठुनक रहा जिद आया, ये आपको पेज नंबर 51 पर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए एक गद्यांश में देख लेते हैं, पैसा पावर है, ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 102 पर, है ना, 102 पर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रात्रि का विभीषिका का, ये है पेज नंबर 113 पर मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट है आपका सीरीज के फूलों की कोमलता, ये मिल जाएगा पेज नंबर 115 पर, ठीक है। अब भाव पल्लवन देख लीजिए बेटा, पहला है आपका धर्म पार्थक्य नहीं है एकता का घोतक है। सेकंड है सहज समाज का दर्पण है। अब आ गए हैं बेटा आपके संवाद लेखन, क्या आ गए हैं संवाद लेखन। देखिए बेटा पहला दिया है आपका इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य संवाद, और दूसरा दिया हुआ है आपका जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन के लिए संवाद, ठीक है। आगे देखिए बेटा अनुच्छेद लेखन में आपका बेटा छात्र जीवन में अनुशासन, पहला है छात्र जीवन में अनुशासन, और आपका दूसरा है बेटा पर्यावरण प्रदूषण रोकने में आपका योगदान, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं बेटा, उठाना ये किताब उठा दो ये। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, पहले बेटा मैं इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन आपकी, है ना, एप्लीकेशन आपकी और आपका जो निबंध है वो बता देता हूं आपको। चलिए बेटा इसको साफ कर देता हूं।
चलिए बेटा, देखिए पहला हम पहला है आपका जबलपुर नगर निगम निगम के लिए, यह है आपका पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। ठीक है, देखिए जरा, एक पत्र आएगा इसमें, देखिए, ठीक है, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है, दोनों दिए हैं बेटा आपको। ठीक है, चलिए, एक है जबलपुर जबलपुर नगर निगम के लिए, नगर जबलपुर नगर निगम के लिए, जबलपुर नगर निगम के लिए निगमायुक्त निगमायुक्त को निगमायुक्त को नियमित को नियमित जल आपूर्ति जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र ठीक है बेटा, आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, एक बेटा आप ये देख लेंगे, सेकंड, अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में आमंत्रण हेतु पत्र लिखिए। अपने मित्र को बड़े भाई बड़े बड़े भाई की शादी में आमंत्रित 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 करने हेतु पत्र लिखिए। पत्र लिखिए, एक ही है। ठीक है, दोनों कर लेंगे। निबंध में देख लीजिए आप, निबंध में बता देता हूं बेटा। निबंध लेखन में देख लीजिए बेटा, निबंध लेखन निबंध लेखन है बेटा, कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता। फर्स्ट है कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका सेकंड, विज्ञान और मानव जीवन, विज्ञान और मानव जीवन। और नेक्स्ट है आपका जीवन में खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, खेलों का महत्व। ठीक है बेटा, रुकिए बेटा, रुकिए। ठीक है, देखिए बेटा, ये हुए आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए आपके पास समय हो तो आप और अदर क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, वैसे आपके पास समय है नहीं, है ना, तो वह आपका एग्जाम है बेटा। आप इन सभी क्वेश्चनों को पहले प्रायोरिटी देंगे, है ना, फर्स्ट आप इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, इसके बाद में अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, है ना, जो आपके टीचर्स ने बताए होंगे आपको, है ना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, है ना। ओके, तब तक के लिए